हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम सीटेट से रिलेटेड कुछ डू और डोंट करने वाले हैं। देखिए, इन्हें आप पॉजिटिव टैग वर्ड या नेगेटिव टैग वर्ड भी बोल सकते हैं। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। एग्जाम से पहले आपको डू और डोंट की वीडियो देखकर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको पता चलेगा कि ये जो टैग वर्ड्स है ये आप कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, डू डू मतलब आपको एग्जाम में करना क्या है। आपको ऑप्शंस में देखना है बाल केंद्रित। देखिए, जहाँ भी बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर अप्रोचेस की बात हो रही होगी वो आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, यानी कि वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ बच्चे को केंद्र में रखकर बात की जा रही होगी या बच्चे के हित के लिए बात की जा रही होगी या फिर डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा बाल केंद्रित। देखिए, एक समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा। अगर आपसे पूछा हुआ है किस तरह की कक्षा होनी चाहिए तो समावेशी कक्षा होनी चाहिए। किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये वर्ड मिलते ही आपको क्या है, उस पर टिक कर देना है। लेकिन आपको ऐसे भी बता सकता है जैसे समावेशी शिक्षा होती क्या है, जहाँ सभी बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें या एक ही छत के नीचे हर प्रकार का बच्चा, चाहे आपका डिसेबल है या किसी भी तरह का बच्चा है, वो एक ही छत के नीचे और एक ही कक्षा कक्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वो भी एक आपका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा को लेकर। सर्वांगीण विकास, जहाँ भी बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही होगी वो एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, करके सीखना, हस्तप्रक अनुभव से सीखना। देखिए, जहाँ भी ऑप्शन कुछ इस तरह का मिलेगा कि बच्चा खुद से कर रहा है, ठीक है, बच्चा खुद करके सीख रहा है चीज़ों को, तो वो क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ओके, मतलब बच्चे से ही कराना है, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा चीज़ों को देख रहा है, बच्चा उनसे जान रहा है, ठीक है, खुद कर रहा है, अनुभव ले रहा है चीज़ों से। ठीक है, ये क्या होंगे, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे। देखिए, हमें बच्चे को क्या है, अगर एक शिक्षक हो आप तो बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और शिक्षक को भी बच्चे को क्या है, सम्मान देना चाहिए। जहाँ पे भी आपको दिखाई दे बच्चा जिज्ञासु है या उसको जानने की इच्छा है अलग अलग, तो वो भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, एनसीएफ भी आपको कहता है कि बच्चे को क्या है, वास्तविक जीवन से जोड़ो, दैनिक जीवन से जोड़ो। तो जहाँ भी आप कहीं क्षेत्र भ्रमण की बात कर रहे हो या ऐसे, तो ये सब क्या है, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं, रोजमर्राओं की क्रियाओं से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, अगर कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा हो तो इस तरह के पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखने हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सब क्या है, रुचिकर बनाएगा, ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं आपके। ठीक है, मातृभाषा क्या करेगी, संसाधन का काम करेगी। अगर आपकी मातृभाषा कुछ भी है, बच्चे की मातृभाषा को कुछ ऐसा नहीं करना, वो क्या है, एक संसाधन का काम करेगी। अगर फिर भी बच्चे के विचार जो होंगे, देखिए, अगर आप बच्चे के विचारों को किस तरह से लेगा टीचर, तो वो भी एक संसाधन की तरह से लेगा। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव होगा। आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आपके कैसे भी विचार है, तो वो भी सब क्या है, पॉजिटिव होंगे। आप जानोगे कि बच्चा क्या क्या देख रहा है। ठीक है, एक है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। देखिए, अगर बच्चे से अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग करता है या फिर बच्चे की अलग अलग लैंग्वेज या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, जैसे विभिन्न और विविध गतिविधियां, अगर बच्चा अलग अलग तरह की, बच्चे को, टीचर्स को क्या है कि बच्चे को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए। ठीक है, वो बच्चा जो है खुद से करेगा, जैसे ग्रुप में करे या कुछ भी करे, ये सब क्या होगा, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे। उससे क्या है, बच्चा सीखेगा। विविधता का सम्मान। देखिए, अगर आपकी कक्षा कक्ष में विविधता है, विविधता मतलब कुछ भी हो सकती है, आपकी भाषा से रिलेटेड हो सकती है कि बहुत सारी भाषाओं के बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, अलग अलग जाति धर्म के, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यक्तिक विभिन्नता। देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, अगर आपको कहीं आपके ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, अब आपको करना क्या नहीं है, डोंट, जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी मिलता है रोट लर्निंग, तो आपको बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है। ठीक है, याद नहीं कराना है, बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन है अगर उसमें लिखा हुआ है कि टीचर बोलता है बच्चे को ये चैप्टर करके लेके आओ या ये याद करके लेके आओ, उसको रटना है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, आपके डोंट, मतलब एक नेगेटिव टैग वर्ड। देखते ही आपको क्या है, कट कर देना है। देखिए, जो टीचर होगा वो बच्चे को दंड नहीं देगा, सजा नहीं देगा। ठीक है, समस्या नहीं बनाएगा। ठीक है,
या बच्चे को समस्या नहीं समझेगा। अगर कुछ बच्चे से आ नहीं रहा है तो उसको समस्या नहीं समझेगा, उसको हतोत्साहित नहीं करेगा। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि टीचर जो है वो बच्चे से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो की कक्ष में वो क्या होगी, एक समस्या होगी या क्या होगा, तो उसको ऐसे नहीं समझना है, ठीक है। ऐਵੇਂ ही बच्चा खेल कूद के सीख लेगा। और पुस्तक केंद्रित, देखिए ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, और शिक्षक केंद्रित ये भी नेगेटिव। आपका क्या है, बाल केंद्रित जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आप पुस्तकों से ही सिखा रहे हो, ठीक है, आप बुक्स से सिखा रहे हो, या टीचर ही अपनी अपनी जो है चला रहा है, तो ये भी क्या है, आपकी नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। देखिए अगर लिखा हुआ है खाली स्लेट या कोरी तख्ती, देखिए बच्चा खाली स्लेट या कोरी तख्ती नहीं हैगा। जो बच्चा है ना वो एवं ही पहले से बहुत कुछ सीख के आया है, वो उसके पास बहुत कुछ है, वो कुछ भी जो है मतलब बच्चा आता है, देखिए भाषा का उसका विकास हो चुका होता है, उसको समझ हो चुकी होती है। तो आप खाली तख्ती या फिर जो भी बोलेंगे कोरी स्लेट, ये इस तरह से ये सब जो होंगे नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। लैंगिक असमानता, देखिए ये भी नहीं कराना। बच्चे के विचार मातृभाषा को महत्व न देना, बच्चे के विचारों को महत्व देना है, ठीक है। और लैंगिक समानता नहीं करनी है कि लड़का जो है वो मैथ जल्दी सीख जाएगा, या फिर लड़की है वो नहीं ये चीज़ नहीं कर पाएगी, तो उस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है। देखिए हमें बच्चे को कभी भी क्लास में जो है वो निष्क्रिय नहीं मानना है, ठीक है। जो हमारा बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है, ठीक है, पैसिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव अगर आएगा मतलब सक्रिय अगर बच्चा होगा तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। देखिए उच्च ग्रेड की शिक्षा, अभी बच्चा हमारा जो है वो छोटा है, ठीक है, हमें उसे उच्च ग्रेड की ऐसे कोई शिक्षा देने की लोड़ नहीं है, वो बच्चा खुद से सीख लेगा। ऐसे ही एम ए बच्चा खेल कूद में सीख लेता है, ठीक है, चीज़ों को देख के, क्षेत्र भ्रमण से, इन सब चीज़ों से सीखेगा, तो जो है उच्च ग्रेड की शिक्षा की लोड़ नहीं है, ठीक। शिक्षक का कठोर रवैया, आपको जो आपका शिक्षक होगा उसे कोई कठोर रवैया नहीं अपनाना है, बच्चे पे दबाव नहीं देना, बच्चे को कठोर रवैया नहीं अपनाना, ठीक है। ये भी क्या होंगे आपके नेगेटिव टैग वर्ड, एकदम ऑप्शन देखते ही कट कर देना है। देखिए जहाँ केवल, ही, भी, मात्र और सिर्फ, सिर्फ लड़का ये कर सकता है, या केवल लड़का ही ये कर सकता है, या किसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उसका केवल एक ही आंसर है, तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी आपकी नेगेटिव जाएंगी। देखिए फिर से याद नहीं कराना है, कंठस्थ नहीं कराना है, रोट लर्निंग नहीं करानी है हमें बच्चे से, ठीक है। बच्चा जो है वो रोट लर्निंग से नहीं सीखेगा। ये सब चीज़ें जो होंगी वो नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। देखिए बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। देखिए अगर आपकी क्लास में कोई एवं इंटेलिजेंट बच्चा है और एक बच्चा जो है वो कोई कम सीख पाता है, देखिए सब बच्चों की जो है वो सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो आपको बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, या फिर लड़का या लड़की है उस तरह से आपको भेदभाव नहीं करना है। बच्चे को आपको ग्रेडिंग नहीं देनी है, रैंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो ग्रेडिंग और रैंकिंग देते हैं, या फिर कठोर अनुशासन नहीं बनाना है कि अब बच्चे को ऐसे अनुशासन में ऐसे रहो वैसे रहो, एवं रोला पा के जो है वो सीख लेंगे। और